नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए स्टार्ट न्यूज और साथे साथे व्यूज। न्यूज, मंत्रिमंडल भी गठित हो गया, गठन हो गया मंत्रिमंडल का। नीतीश कुमार के नेतृत्व में 26 मंत्रियों ने शपथ ली। 14 बीजेपी कोटे से, 8 जेडीयू कोटे से, 2 लोजपा रामविलास, 1 आरएलएम और 1 हम। चुनाव जानते हैं जिस तरह से हुआ, कैसे जो है प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी जो है इसने कमाल कर दिया, धमाल कर दिया। और महिलाओं ने जम करके वोट दिया, ये तो आप जानते ही हैं। महिलाओं की ये जीत माना जाता है। आधी आबादी ने नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार दोनों में जबरदस्त विश्वास व्यक्त करते हुए उन कामों से खुश होकर के, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार जानते हैं कि महिलाओं के लिए 2006-07 से ही बहुत काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी महिलाओं के लिए केंद्र में बहुत कुछ किया, तो दोनों की जोड़ी ने है कमाल कर दिया। लेकिन हम मंत्रिमंडल पर बात कर रहे हैं कि मुझे मैं जो देख रहा हूँ, जब हम देखनी है नाम, तो उसमें एक हमको, चूँकि नीतीश मिश्रा का जो एक्सक्लूज़न है वो थोड़ा सा हमके, इसलिए कि नीतीश मिश्रा जो है, जो विभाग था उनके पास 2, उसमें बड़ा बढ़िया वो काम कर रहे थे, लेकिन पता नहीं क्या क्यों उनको हटाया गया, ये थोड़ा सा मुझे आश्चर्य लगा। और पीके प्रशांत किशोर ने जिन पर कई आरोप लगाए थे, जैसे सम्राट चौधरी हों, दिलीप जायसवाल हों, मंगल पांडे हों, अशोक चौधरी हों, इन लोगों पर तो मुझे जो समझ में आ रहा, हमारा जितना समझ में आता कि अगर इनको निकालने की तो बात कहीं थी नहीं, लेकिन अगर निकाला जाता, कई लोगों ने हमसे पूछा भी और मैंने बताया, आपको भी बता रहा हूँ कि अगर इन लोग को निकाल दिया गई रही तो एक मैसेज जाता कि वो लगता है कि प्रशांत किशोर ने जो आरोप लगाया था वो केवल आरोप है, ये कहीं कोर्ट से और कहीं ऐसा नहीं है कि नहीं जो उन्होंने कह दिया वो सही है, तो फिर सही साबित हो जाता। मुझे लगता है कि ये जो है कारण रहा होगा, मुझे जो अपना लगता है, जिसके चलते जो है उनको मंत्रिमंडल से नहीं हटा गया। पहले वाला मंत्रिमंडल में थे, दिलीप जायसवाल शुरुआत में थे, लेकिन अध्यक्ष बनने के बाद वो फिर मंत्रिमंडल से उन्होंने, चूँकि बीजेपी में है एक व्यक्ति एक पद, तो अब वो चले आए मंत्रिमंडल में, तो कोई अध्यक्ष नया बनेगा बीजेपी का, ये तो अब क्लियर हो गया। इसके बाद जो है जेडीयू का अगर हम देखें तो सभी वही हैं जो पुराने चेहरे हैं, चाहे विजय चौधरी हों या विजेंद्र प्रसाद यादव हों, श्रवण कुमार हों, अशोक चौधरी हों, लेसी सिंह हों, मदन सहनी हो, जमा खान हो, सुनील कुमार हो। ये 8 जो हैं वो पूर्व में भी मंत्री थे। चूँकि ये 26 का है, आने वाले दिनों में क्योंकि 36 तक आप मंत्री बना सकते हैं, तो 10 का वैकेंसी है, 10 में जो है जोड़ा जाएगा। देखिए, लोजपा रामविलास, चिराग पासवान की पार्टी ने है 2 लोगों को मंत्री बनाया है, संजय कुमार सिंह जो महुआ के एमएलए हैं और संजय कुमार पासवान जो बखरी बेगूसराय के। गजब भाई, चिराग पासवान का ये जो दोनों जो चयन है, जो 2 लोगों को अपने बनाया, 2 एमएलएज को बनाया, ये दोनों जो हैं बिल्कुल जमीन के कार्यकर्ता हैं। दे डू वर्क्स ऑन द ग्राउंड। ये मैंने ये कहने में हमको कहीं से भी कोई गुरेज नहीं है। संजय कुमार सिंह जो महुआ से एमएलए हैं, वो ज़मीन पर काम करते हैं और आज नहीं बहुत दिनों से, बहुत सालों से रामविलास पासवान जी के साथ या फिर चिराग पासवान के साथ एकदम कटहर के लाशा की तरफ जुटे हुए हैं।
जान लीजिए। मैंने अपना लॉयल्टी जो है इधर से उधर भी नहीं। लोकसभा में भी ये दावेदार थे वैशाली का, लेकिन कई लोगों ने जो है साथ छोड़ दिया, टिकट मिलने पर साथ छोड़ देता है, लेकिन संजय कुमार सिंह ने साथ नहीं छोड़ा। वो लॉयल रहे बिल्कुल कि नहीं, यही हमारे नेता हैं। इसलिए और एक दूसरा भी मुझे लगता है कि कारण रहा होगा कि चूँकि चिराग पासवान बहुत व्यस्त रहते हैं, वो बड़े नेता हैं, बिहार भर घूमना, उत्तर प्रदेश घूमना, केंद्र में मंत्री हैं, और वो एट द सेम टाइम हाजीपुर के एमपी हैं, वहीं से वो चुनाव जीते हैं। तो मुझे लगता है कि संजय कुमार के जिम्मे ये जिम्मेवारी भी रहेगी कि वो लोगों से मिलें। ये तो उतना मिल नहीं पाते हैं, और उनके काम धाम को जो है वो देखें, पार्टी मजबूत करें। एक ये मुझे लगता है संजय कुमार सिंह को बनाने के पीछे। और संजय कुमार सिंह वैसे भी आप जाइएगा उधर, चूँकि चुनाव में जो प्रचार जो चल रहा था, चुनाव प्रचार, मैं गया भी था, तो मैंने ये बताया भी था कि मतलब लड़ाई ज़बरदस्त है, उसमें संजय कुमार सिंह भी जीत सकते हैं, क्योंकि ये वोट का यहाँ बंटवारा हो गया है, और इनका जो है काम जो लोग देखे हैं और देख रहे हैं। और संजय पासवान जो बखरी के हैं, आप जानते होंगे इनको कि किस तरह के ये नेता हैं। नेता ये अपने को मानते नहीं हैं संजय पासवान, ये आज भी वर्कर हैं। बिहार भर में कहीं भी कुछ हो जाए तो ये पहले पहुंचते हैं, ये जान लीजिए। और आप अगर बेगूसराय के रहने वाले हैं, बेगूसराय में जिला में, तो आप इनके बारे में पता नहीं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि गजब का चयन चिराग पासवान ने किया। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि इसमें ज़्यादा योगदान जो है उनके जो बहनोई हैं अरुण भारती, क्योंकि सब कुछ काम यही करते हैं। ज़्यादा मैंने संभावित में आपको राजू तिवारी का नाम था कि उनको बनाया जाएगा, लेकिन राजू तिवारी को दूसरी जिम्मेवारी दी जाएगी। मुझे लगता है कि वो तो अध्यक्ष हैं ही पार्टी के, विधायक दल के नेता हो सकते हैं, चूँकि 19 विधायक हैं उनको। ये लगता है बहुत लोगों को आश्चर्य लगा, दीपक प्रकाश जो उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र हैं। देखिए, हमको पता था पहले से, आप जानते, कल चलाया भी, स्वराज पोस्ट ने ही इस खबर को ब्रेक किया। 2 दिन पहले मुझे स्नेहलता, लेकिन मैं स्नेहलता को नीतीश उपेंद्र कुशवाहा जी नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि अपने बेटे को मैं लॉन्च करूं। और जैसा मैंने बताया था आपको, कल भी बताया था कि कारण एक ये है कि लॉन्च करना है पुत्र को, क्योंकि विरासत किसको देंगे भाई, पुत्र को ही दिया जाता है घर में, ज़्यादातर यही होता है। तो अब विरासत, अब वो पढ़े लिखे हैं। दीपक प्रकाश इज़ एन इंजीनियर और बहुत ही राजनीति को समझने वाले व्यक्ति हैं। ऐसा ही नहीं कि नवसुखुआ हैं, हमारी बातचीत उनसे हुई है, एक बार ही उनसे मुलाकात हुई है। उन्होंने कहा कि मैं अंकल आपको देखता हूँ रोज़। वो पत्नी के साथ जब एक कार्यक्रम पार्टी हुई थी, पत्रकारों को बुलाया था उपेंद्र कुशवाहा जी ने, तो हम लोग गए थे उनके यहाँ। वहीं पर हमारी मुलाकात उनसे और उनकी पत्नी जो साक्षी मिश्रा कुशवाहा जो हैं, उनसे भी मुलाकात हुई थी। इतना हम्बल, इतना मीठा बात करने वाला, और राजनीति पर भी तो मैं समझा कि आने वाले दिनों में निश्चित तौर से ये अपने पिता की विरासत को संभालेंगे। तो इसीलिए मुझे, और एक कमिटमेंट भी है अमित शाह जी का। आप जानते होंगे कि जब महुआ सीट इनके हाथ से निकल गया, क्योंकि महुआ में था कि यही लड़ेंगे, महुआ इनके खाते में चला गया था, लेकिन हुआ कि नहीं, लोजपा इस पर अड़ी हुई है, लोजपा को दिया जाए संजय कुमार के लिए। उन्होंने थोड़ी सी नाराज़गी जाहिर की थी। अब तो उनको नित्यानंद राय अपने साथ जो लेकर के होम मिनिस्टर ने बुलाया, अमित शाह जी ने, तो गए भी थे। तो एक ये कमिटमेंट हुआ कि नहीं ठीक है, हम आपको एक जो है विधान परिषद दे रहे हैं आप, तो कहा कि ठीक है विधान परिषद दे दीजिए। तो उसी समय के विधान परिषद में तब हम अपने पुत्र को दे देंगे। तो ये हुआ। अब आप हमारे करस्पॉन्डेंट
अनिकेत ने बातचीत भी किया है उपेंद्र कुशवाहा जी से, तो वो भी सुन लीजिए कि वो कुछ ने सवाल किया परिवारवाद पर, जिसका वो जवाब क्या देते हैं। चूंकि परिवारवाद का फिर आरोप भी लगने लगेगा, उस पर आपका क्या जवाब है अगर लगता है तो? हम तो यह कहना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति किसी परिवार का हो, सिर्फ इतनी ही योग्यता उसके अंदर हो और उसके चलते कहीं दखल दे दे तो यह गलत है। लेकिन उसके अंदर काबिलियत है, योग्यता है, तो निश्चित रूप से वैसे लोगों को मौका मिलना चाहिए, चाहे वह किसी परिवार का हो। किसी भी व्यक्ति की योग्यता काबिलियत का आकलन करना हो तो किसी खास जात का है या किसी परिवार का है, इसके आधार पे आकलन नहीं होना चाहिए, उसकी काबिलियत के आधार पे उसका आकलन होना चाहिए। अब यह है कि सरकार कैसे चलती है, चलेगी ही, चूँकि लेकिन एक चीज़ और बता दें कि अब नीतीश कुमार जो है बीजेपी के लिए, जो मैं कहता था बीजेपी और नीतीश कुमार जो है, मैंने दो नेतृत्व इधर और इधर दोनों मिलजुल करके सरकार को अच्छी तरह चलाएंगे और ये सरकार चलेगी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने रहेंगे। बीजेपी चाहेगी कि हम अपना सीएम बनाएं, लेकिन ये नीतीश कुमार के इच्छा पर निर्भर करती है कि वो कब जो है गद्दी छोड़ते हैं। लेकिन अभी जो नीतीश कुमार, मैं चुनाव के बाद से उनको बड़ा माइन्यूटली उनको देख रहा हूँ, पूरा बॉडी लैंग्वेज हर चीज़, तो वो कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार मिस्टर नीतीश कुमार कहीं से भी उनके स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या है। ठीक, तब आज के लिए इतना काफ़ी है। तो बिहार में बाहर है और आप लोगों को कन्हैया बेलारी का नमस्कार।